ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज देखेंगे जो एचटीएमएल से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड टॉप लेवल के एमसीक्यू सेट आएगी। तो चलो वीडियो को समय ना खराब करते हुए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न एचटीएमएल तत्वों में से कौन सा सभी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का प्रारंभिक तत्व होता है। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक जो एलिमेंट जो होता है वो बताना, वो होता है रूट। क्या होता है? रूट। एचटीएमएल की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, क्वर्टी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो ये यहाँ पे जो दे रखा है क्वर्टी कीबोर्ड का जो आविष्कार किया था, ये किया था यहाँ पे क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट, विंडो विस्टा क्या है? तो विंडो विस्टा एक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडो 11। प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, जैसे i5, i7, तो ये जो है i9, तो ये सारे जो होते हैं प्रोसेसर के नाम थे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? जो डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर नहीं है डेटाबेस, वो बताना है। यहाँ पे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो देखते हैं कौन सा। डीबेस ये होता है यहाँ पे। फॉक्स प्रो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सेजबेस ये भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ई। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फिजिकल लेयर डिवाइस सिग्नल लैन सेगमेंट से आच्छादित क्षेत्र को विस्तारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो है विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यहाँ जो 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे हब और यहाँ पे रिपीटर। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रूटर फंक्शन का वर्णन करता है? तो रूटर फंक्शन का जो वर्णन करता है वो कौन करता है यहाँ पे? वो करता है यहाँ पे पैकेट स्विचिंग, पैकेट फिल्टरिंग, इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन और पाथ सिलेक्शन। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ई, सभी। एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो आमतौर पर एक शहर या एक बड़े परिसर में फैला होता है। तो वो कौन सा नेटवर्क होता है? वो होता है यहाँ पे मैन। मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो डिस्टेंस होती है वो 100 मील की डिस्टेंस होती है। लैन जो होता है क्या करता है? ये होम, कोई भी बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, वहाँ पे ये नेटवर्क कनेक्ट होता है। तो नेटवर्क, और ये जो होता है वर्ल्ड पूरे विश्व में कनेक्ट होता है, वो नेटवर्क कौन सा है? वैन। तो आपको नेटवर्क के जो टाइप है जैसे आपको ध्यान रखना है, लैन है, मैन है, वैन और यहाँ पे सैन और एक होता है पैन। तो ये सारे नेटवर्क के टाइप थे। नेक्स्ट, मैन का तात्पर्य, मैन एक नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सही आंसर होगा इसका बी। 9th नंबर, ओसाई मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो ओसाई मॉडल में जो कितने लेयर हैं? तो ओसाई मॉडल में जो लेयर होती है वो कितनी होती है? वो होती है 7। कितनी लेयर होती है? नंबर ऑफ 7 लेयर होती है। नेक्स्ट, नेटवर्क और कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न तत्वों जैसे लिंक, नोड्स आदि की व्यवस्था है। तो ये जो लिंक, नोड्स जो होते हैं ये आदि जो ये व्यवस्थित होती है वो होती है टोपोलॉजी में। किस में होती है? टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कौन कौन सी होती है? जैसे स्टार, रिंग, बस और ट्री, और एक टोपोलॉजी का नाम है मेष। तो ये सारी टोपोलॉजी के नाम ध्यान रखना है। स्टार टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रल डिवाइस होता है, वन कंप्यूटर के थ्रू ही सारे कंप्यूटर कनेक्ट होता है, वो टोपोलॉजी कौन सी हो गई है? ये जो टोपोलॉजी स्टार। रिंग टोपोलॉजी में टुगेदर विथ आपस में कनेक्टेड रहता है, ये जो फॉर्मेट होता है ये टोपोलॉजी कौन सी होती है? रिंग। बस में क्या होता है? एक सीरियल लाइन होती है, इसी कंप्यूटर के थ्रू सारे कंप्यूटर मतलब एक लाइन में ही सारे सीक्वेंस में कनेक्टेड रहता है। ट्री का मतलब एक चैन के फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट है ये ट्री टोपोलॉजी का है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी टर्म इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई है? तो इंटरनेट के साथ जो टर्म जुड़ी हुई है
वो बताना है यहाँ पे। तो 11 का जो सही आंसर है बुकमार्क। क्यों? इंटरनेट पे हम बुकमार्क देख सकते हैं। प्लॉटर एक प्रिंटर है जो इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ये जो है प्रेजेंटेशन जो MS पावर पॉइंट का हो गया, और ये एक्सेल में चार्ट के लिए हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है अपने वर्कबुक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो बुकमार्क एक ऐसा पार्ट है जो इंटरनेट टर्म से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, DRAM का डुअल पोर्ट संस्करण ग्राफिक अडेप्टर इस्तेमाल किया गया था। तो DRAM में जो डुअल पोर्ट संस्करण ग्राफिक अडेप्टर जो इस्तेमाल किया गया था, तो वो कौन सा था? वो था VRAM। V का मतलब होता है वॉलेटाइल रैम। क्या होता है? वॉलेटाइल रैम। नेक्स्ट, टाइप। नंबर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए फिर स्पेस बार या टैब की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 1। तो टाइप करने के लिए नंबर लिस्ट में कौन सा होगा? 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक ईमेल में भावनाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भावनाओं को दर्शाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है इमोशन और स्माइली। सही आंसर होगा इसका D। नेक्स्ट, 15 नंबर, निम्न में से कौन सा फॉर्म एक सर्च इंजन का एक हिस्सा है? तो सर्च इंजन का जो एक हिस्सा है वो कौन सा होता है? स्पाइडर, वेब क्रॉलर होता है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होता है, सर्च एल्गोरिथम होता है, जिसे हम बोलते हैं CO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D। तो आज के अपने MCQ सीरीज यहाँ पे खत्म होता है। धन्यवाद।